डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ये जीके के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जीएस के प्रश्न रेलवे में जो आरपीएफ आरपीएफ कांस्टेबल, पुलिस में जो यूपी पुलिस है और राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस और अदर एग्जाम जो और एसएससी, एसएससी जीडी और जितने भी एसएससी के एग्जाम, एसएससी एमटीएस और अदर एग्जाम, जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन जीएस के आते हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हमारे क्वेश्चन हैं भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए, आज की क्वेश्चन शुरू करने से पहले कल के क्वेश्चन की बात करें तो कल पूछा गया था 64वां अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद कहाँ हुई थी। 64वां अंतर्राष्ट्रीय चीनी बैठक कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी न्यू दिल्ली में। अगर पूछे कि जो चीनी संगठन इसका मुख्यालय तो लंदन में है। चलिए, आज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा है? ऑप्शन 1 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन 2 85 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन 3 84 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। भारत का जो भारतीय मानक समय रेखा वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये भारतीय मानक समय जो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रादेशिक जल समुद्र सीमा तट से कितनी दूरी पर फैला हुआ है? ऑप्शन 1 समुद्र तट से 12 समुद्री मील, ऑप्शन 2 समुद्र तट से 24 समुद्री मील, ऑप्शन 3 समुद्र तट से 200 समुद्री मील, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। ये बात कैसी है? भारत है तो यहाँ से पहले 1 2 3, पहले 12 फिर 24 फिर 200 किलोमीटर तक। तो इसका जो प्रादेशिक जल समुद्री है वो है 12 समुद्री मील, और जो अंत में आता है EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन है EEZ, ये होता है 200 किलोमीटर, जो लास्ट ईयर वाला होता है। और जो पहला होता है वो उसे प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहते हैं, वो होता है 12 समुद्री मील, दूसरा वाला होता है 24 समुद्री मील, तीसरा वाला होता है 200 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कितने तेल शोधनशालाएं हैं? भारत में कितने तेल शोधनशालाओं की संख्या है? ऑप्शन 1 23, ऑप्शन 2 20, ऑप्शन 3 15, ऑप्शन 4 53। भारत में तेल शोधन की संख्या 23 है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? ऑप्शन 1 सत्यमेव जयते, ऑप्शन 2 वंदे मातरम, ऑप्शन 3 जनगण मन, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हैं। सत्यमेव जयते यह मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। वंदे मातरम यह भारत का राष्ट्र गीत है, और जनगण मन यह राष्ट्रीय गान है। वंदे मातरम राष्ट्र गीत, जनगण मन राष्ट्रीय गान है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः किस भूखंड का भाग है? जो भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है, इस वाले की बात कर रहा है। ऑप्शन 1 गोंडवाना लैंड, ऑप्शन 2 अंगारा लैंड, ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। जो भारतीय उपमहाद्वीप ये वाली बात कर रहे तो ये है गोंडवाना लैंड। जो क्योंकि जब कहते था जैसे भूमध्य रेखा जो वर्तमान में हिमालय है, यहाँ पर जो 33 सागर हुआ करता था। जब ये 2 भागों में बटा तो ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो भारत इसका हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 6, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित
भाबर भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? ऑप्शन 1 गिरिपथ की स्थिति का, ऑप्शन 2 सतपुड़ा रेंज का, ऑप्शन 3 महान हिमालय का, ऑप्शन 4 शिवालिक हिमालय का। जो शिवालिक शहर के जो दक्षिण में जो भाबर क्षेत्र है वह गिरिपथ स्थित का क्षेत्र है। इसका ऑप्शन सही है ए। क्वेश्चन नंबर 7, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन 1 6100 मीटर, ऑप्शन 2 7500 मीटर, ऑप्शन 3 7000 मीटर, ऑप्शन 4 8848 मीटर। महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई वह 6100 मीटर है। अगर पूछे कि जो माउंट एवरेस्ट उसकी ऊंचाई 8848, लेकिन कहीं कहीं 8850 मीटर लिखा होता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुआं किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 तराई भाग में, ऑप्शन 2 शिवालिक भाग में, ऑप्शन 3 पीर पंजाल भाग में, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड में जो पाताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं वह तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर पूछे कि शिवालिक, जब हिमालय को महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय यह सबसे दक्षिणतम और सबसे न्यू भाग है। क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 कोंकण तट, ऑप्शन 2 कोरोमंडल तट, ऑप्शन 3 ये ऑप्शन 2 बार होगा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका लिख लीजिए मालाबार तट। इसका आपसे ही कोंकण तट। अगर पूछे मालाबार तट यह केरल वाले क्षेत्र को कहते हैं और कोरोमंडल तट यह तमिलनाडु वाले क्षेत्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन 1 धौलाधर और पीर पंजाल, ऑप्शन 2 पीर पंजाल और शिवालिक, ऑप्शन 4 महान और मध्य हिमालय, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। जो कुल्लू घाटी ये उत्तराखंड में है और यह धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। आज के होमवर्क का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है किस राज्य सरकार ने, जो ये बहुत अच्छा भी कदम है, किस राज्य सरकार ने आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक परीक्षा पेपर लीक रोकने वाला अध्यादेश पारित किया? अर्थात है ना, जो भी अगर पेपर लीक होगा तो उसको आजीवन कारावास, और जो कंपनी कराएगी उसको, जो कंपनी लीक कराएगी उसको 1 करोड़ का जुर्माना भी किया जाएगा। और जो भी स्टेट किया है वो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि लोग इतनी तैयारी करते हैं और जब एग्ज़ाम देते हैं तो पता चला कि पेपर लीक हो गया तो फिर उम्मीदें, फिर कम से कम साल 6 महीना, साल भी, और फिर आगे समय जाता है। बहुत बेरोजगार ऐसे ही रहते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।